तो दोस्तों इस वीडियो में लाए हैं हम एमपी पुलिस के लिए जीके जीएस प्लस एमपी जीके। तो सेशन बहुत ही खास होने वाला है, सभी लास्ट तक ज़रूर देखना और जितना दम है लगा दो, क्योंकि ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। तो इसी के साथ सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बता देना कि 50 में से आपके कितने सही थे। तो बिल्कुल देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल इसका जिसको भी करेक्ट आंसर पता हो कमेंट करें कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, है ना, श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूसरा प्रश्न है तवा परियोजना किस जिले में स्थित है। तवा परियोजना किस जिले में स्थित है। तो बिल्कुल इसका जिसको भी करेक्ट आंसर पता हो कमेंट में बताएं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम यहाँ पर मिस हो चुका है, यहाँ पर है नर्मदापुरम, जो कि पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, है ना। तीसरा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बिल्कुल इसमें से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, है ना, लॉर्ड लिनलिथगो इसका करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न है सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सम्राट अशोक, है ना, सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। पांचवा प्रश्न है मध्य प्रदेश का शिमला किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश का शिमला किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पचमढ़ी, है ना, पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का शिमला कहा जाता है। छठवां प्रश्न है रेशम उद्योग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रमुख है। रेशम उद्योग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रमुख है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए महाकौशल, है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महाकौशल। सातवां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, है ना, आम, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आठवां प्रश्न है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रसादी में कौन सी गैस रिसी थी। भोपाल गैस त्रसादी में कौन सी गैस रिसी थी। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट इसका करेक्ट आंसर है। नौवां प्रश्न है नर्मदा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 1312 किलोमीटर, है ना, 1312 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न है बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। आईएमपी क्वेश्चन है बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन सी राई, है ना, बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य राई है। 11वां प्रश्न है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 6, है ना, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो बिल्कुल 6 इसका करेक्ट आंसर है। 12वां प्रश्न है गोपाल भार किस राज्य की लोक कथाओं से संबंधित हैं। गोपाल भार किस राज्य की लोक कथाओं से संबंधित हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बंगाल, है ना, बंगाल इसका करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न है बुरहानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी तापी, है ना, तापी नदी के किनारे बुरहानपुर बसा है। 14वां प्रश्न है एमपी का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है। बिल्कुल एमपी का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बालाघाट, है ना, बालाघाट जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है एमपी में, है ना। 15वां प्रश्न है अमृत महोत्सव किस वर्ष मनाया गया। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2021, है ना, 2021 इसका करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थॉमसन, है ना, इनका नाम था जे थॉमसन। 16वां का बी करेक्ट आंसर होगा। 17वां प्रश्न है मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, है ना, वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साथ ही श्वेत क्रांति का जनक भी
कहा जाता है ना। और जो ऑप्शन ए में है ना MS स्वामीनाथन, तो इन्हें हरी क्रांति का जनक कहा जाता है ना। 18वां प्रश्न है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, है ना। यहाँ पे मैं सो चुका है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956 को, है ना। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। 19वां प्रश्न है ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हुआ था, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22 वर्ष में, है ना। ताजमहल का निर्माण 22 वर्ष में पूरा हुआ था। 20वां प्रश्न है रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल 4 ऑप्शन है भोपाल, मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है भोपाल, है ना। भोपाल इसका करेक्ट आंसर है। 21वां प्रश्न है सुपोषण अभियान किससे संबंधित है, तो बिल्कुल इसके देखिए ऑप्शन है शिक्षा, पोषण, स्वच्छता, रोजगार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पोषण, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पोषण करेक्ट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है सुल्तानिया अस्पताल कहाँ स्थित है, सुल्तानिया अस्पताल कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भोपाल, है ना। सुल्तानिया अस्पताल भोपाल में स्थित है। 23वां प्रश्न है MP में हीरे की खदानें कहाँ पाई जाती हैं। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि MP में हीरे की खदानें कहाँ पाई जाती हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पन्ना, है ना। पन्ना इसका करेक्ट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। जल्दी से कमेंट करिए साथी कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, है ना, भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 25वां प्रश्न है गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो यहाँ पे गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जबलपुर, है ना। जबलपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है रेवांचल पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूछा है कि रेवांचल पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा सतपुड़ा, है ना। सतपुड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 21 जून, है ना। 21 जून इसका करेक्ट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है चंदेरी साड़ी किस जिले से प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अशोकनगर, है ना। चंदेरी साड़ी अशोकनगर जिले से प्रसिद्ध है, वहाँ पर हाथ की बुनी हुई साड़ी प्रसिद्ध है। 29वां प्रश्न है महादेव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। महादेव पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पचमढ़ी, है ना। पचमढ़ी को हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है ना। तो 30वां प्रश्न देखते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान, है ना। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। 31वां प्रश्न है जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हर घर में नल से जल, है ना। हर घर में नल से जल जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। 32वां प्रश्न है सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है। बिल्कुल सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेहंद, है ना। रेहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। 33वां प्रश्न है गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है। गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, है ना, कर्मा, है ना। गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो कर्मा इसका करेक्ट आंसर है। 34वां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1935, है ना। 1935 इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है ना। और भारतीय बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में। 35वां प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य वन अकादमी कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश राज्य वन अकादमी कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जबलपुर, है ना। 45वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जबलपुर। 36वां प्रश्न है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है काली मिट्टी, है ना। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है। 37वां प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है,
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, निर्वाचन मंडल, है ना। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। 38वां प्रश्न है, महाकाल लोक कॉरिडोर कहाँ स्थित है? महाकाल लोक कॉरिडोर कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है उज्जैन, है ना। महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन में स्थित है। 39वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1797, है ना। 1797 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। 40वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 7 तालों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 7 तालों का शहर कहलाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन है भोपाल, है ना। भोपाल इसका करेक्ट आंसर है। 41वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महू, है ना। महू में इनका जन्म हुआ था और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाते हैं। 42वां प्रश्न है, नरेंद्र सिंह तोमर का संबंध किस जिले से था? नरेंद्र सिंह तोमर का संबंध किस जिले से था? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है मुरैना, है ना। नरेंद्र सिंह तोमर का संबंध मुरैना जिले से था। 43वां प्रश्न है, अशोक का स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सारनाथ, है ना। अशोक का स्तंभ सारनाथ में स्थित है। 44वां प्रश्न है, एमपी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? एमपी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पचमढ़ी, है ना। पचमढ़ी को हिल स्टेशन भी कहा जाता है। 45वां प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जनपाव पहाड़ी, है ना। जनपाव पहाड़ी इसका करेक्ट आंसर है। और अमरकंटक कहाँ का है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा और सोन का, है ना। अमरकंटक नर्मदा और सोन का उद्गम स्थल है, जबकि जनपाव पहाड़ी चंबल नदी का उद्गम स्थल है ना। तो 46वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस संगठन से संबंधित है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी UNEP, है ना। मतलब यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, है ना, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहा जाता है। तो इसका विश्व पर्यावरण दिवस किस संगठन से संबंधित है? UNEP से, है ना। 47वां प्रश्न है, पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होशंगाबाद, जिसे नर्मदापुरम भी कहा जाता है ना। अब होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर होशंगाबाद ऑप्शन बी है। ठीक है। 48वां प्रश्न है, एमपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? एमपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन है इंदौर, है ना। इंदौर इसका करेक्ट आंसर है। 49वां प्रश्न है, एमपी की राज्य भाषा क्या है? एमपी की राज्य भाषा क्या है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है हिंदी, है ना। हिंदी इसका करेक्ट आंसर है। 50वां प्रश्न है, तापी नदी का अंतिम संगम कहाँ होता है? तापी नदी का अंतिम संगम कहाँ होता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अरब सागर, है ना। तापी नदी का अंतिम संगम अरब सागर में होता है। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना स्कोर साथ ही एग्जाम डेट जरूर बताना। धन्यवाद।